दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉल सेंटर में क्या यूज़ होता है बेसिकली। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कॉल सेंटर होते हैं और अलग अलग प्रकार का डाटा भी होता है। कुछ ऐसा होता है, कुछ डाटा ऐसा होता है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होता है, उसके साथ कुछ और भी कॉलम होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉल सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइटल यूज़ होते हैं ऊपर के साइड में जो हेडिंग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डाटा यूज़ कैसे करते हैं, नॉर्मली हम इस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इस तरह का दिखाई देता है ये कैसे इसको हम ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है A1 से A31 तक जो है अपना डाला हुआ है। ये कैसे डालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। ये मैंने लिखा तो एक ही बार था, इसको हम अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से इसको ऐसा खींच सकते हैं, लेकिन मैं अभी इससे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट बटन आता है, फॉर्मेट बटन ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं ये सही हो गया। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं मोबाइल नंबर। अब दूसरा हमारा जो टाइटल है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इस पे जो जो लोग कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेलीकॉलर। टेलीकॉलर्स, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं कि इसको हम ये यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे और बड़ा कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या है कि ये जो डाटा है ये है आपका 31 तक। ठीक है, यानी कि ये 30 का मैंने बनाया है, ऐसे डमी डाटा है ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको 3 लोगों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने नीरज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम दो तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C, या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, Ctrl+C नहीं करेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, फिर यहाँ से हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे और डाउन एरो से दबाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका आपको बताते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, Ctrl+G करते हैं। Ctrl+G, तो ये है B और B2 है ना। तो हम यहाँ पे Ctrl+G किया। Ctrl+G जो है गो टू का शॉर्टकट कमांड है। तो यहाँ पे हम Ctrl+G से गो टू में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे B2 कोलन B11। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम Ctrl+D कर देंगे। Ctrl+D किया हमने तो ये जो नाम है वो यहाँ से नीचे तक आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमको दूसरा नाम करना है। तो दूसरा नाम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमको जो डाटा है वो 3 लोगों में अलग अलग डिवाइड करना है, कि यानी कि ये जो डाटा है वो हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो टेलीकॉलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला नाम टाइप करते हैं। इसके बाद हमको यहाँ से Ctrl+G कर लेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट से। एक मिनट, आप Ctrl+G, अब यहाँ पे टाइप करेंगे B12 कोलन B
B21 और कंट्रोल D। इससे क्या होगा कि ये जो नाम है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब एक और नाम लिखते हैं। ये हमने लिखा तीसरा नाम, फिर यहाँ पे कंट्रोल G, फिर B, B22 कोलन B31, देन एंटर कर दिया और कंट्रोल D। तो अब हमारा ये डाटा इस तरह से बन गया। तो क्या है कि हमको जहाँ तक है वहीं तक सेलेक्ट करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा ना हैंग होता है बहुत, पूरा नीचे तक अगर हम ये नाम कर देते हैं तो क्या होता है कि हमको जितना लोगों में डिवाइड करना है उतने नंबर तक हमको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। ठीक है, कितना किसको देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या होगा कि हम ये डाटा अलग अलग लोगों के नाम से सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अपने कंप्यूटर में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग लोगों के नाम से कैसे डाटा सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चलो कुछ भी नाम से हमने फोल्डर बना दिया। तो अब हम ये डाटा वापस हम यहाँ पे आ गए। तो अब हमको इसको क्या करना है कि इसको हम अलग अलग लोगों के नाम से कैसे सेव करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल अप एरो करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट में पहुँच जाएंगे, और कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो लास्ट में पहुँच जाते हैं इसी कॉलम में। ठीक है, कंट्रोल अप एरो, यहाँ पे हम वापस यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हमको कंट्रोल स्पेस से जो है कीबोर्ड शॉर्टकट है किसी कॉलम को स्पेशली सिलेक्ट करने का, और अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इसमें अब एक ड्रॉप डाउन बन गया है। ये यहाँ पे ठीक है। तो इसको हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऑल्ट डाउन एरो को दबाएंगे। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों के नाम से बना है, जिसका हमको डाटा सेव कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे चेक कर देंगे, बाकी सारे नोट चेक कर देंगे। तो हम केवल पूजा को शो कराना चाहते हैं, तो इसको चेक कर दिया, ओके कर देंगे। तो अब जितना पूजा के नाम से है उतना ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे A1 A22, तो जितना पूजा के नाम से बना है केवल उतना ही शो करेगा। तो ये उसी का स्पेशली फ़िल्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से सेव एज करेंगे। तो सेव एज का शॉर्टकट की है F12। ठीक है, F12। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसी के नाम से कर देते हैं। ये सोना नाम का फोल्डर था जिसमें हम सेव कर रहे हैं। अब दूसरे का नाम से सेव करना है तो हम यहाँ पे फिर से ऑल्ट डाउन एरो करेंगे और इस बार हम रेखा को चेक कर देते हैं। और अब जो रेखा के नाम से जो डाटा था वो यहाँ पे हम शो करा चुके हैं। फिर इसको सेव एज करने के लिए हम F12, अब यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं
अब क्या है कि हमने एक बार सेव एज़ कर लिया, अगर हम यहीं पे हैं तो यहाँ से हमको बार बार कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कहाँ सेव करना है। सेव कर दिया, फिर यहाँ पे सेम कमांड ऑल्ट डाउन, तो यहाँ पे मैंने नीरज को चेक किया, तो यहाँ पे जितना भी नीरज नाम से डाटा है वो बन गया। फिर से F12, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अब हम इसको ऑल्ट F4 से मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट जो बंद करने का है वो है ऑल्ट F4। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि वो हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो हमने इसका ओपन किया तो ये इसका ही ओपन होगा। अगर जो टेलीकॉलर है अगर उसको इतनी जानकारी नहीं है तो वो सिर्फ यहाँ से अपना उठा सकता है और यहाँ से कॉलिंग करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इसको ऑल पे फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए ऑल्ट डाउन एरो, देन एंटर। ये पूरा शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ और काम करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेटस, आप यहाँ पे रिमार्क भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेटस कर देते हैं। स्टेटस आ गया। स्टेटस में हमको क्या बनाना होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई नहीं, यहाँ पे हम डेटा टैब में ही जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पे हम जाएंगे। देखो ये है, इसको हम लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट। सोर्स में आपको टाइप करना होगा यहाँ पे कोमा लगाएंगे, कोमा, ठीक है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि जब भी हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, तो कस्टमर का जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, मान लो कि हमने कस्टमर को कॉल किया और उसके बाद हमारा कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया तो हम यहाँ पर रिंगिंग लिख देंगे। अब ये ड्रॉप डाउन अपने आप बन गया है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इसको पूरा यहाँ तक नीचे तक जो है यहाँ पे इसको हम यहाँ तक लाना पड़ेगा हमको ये। तो इसके लिए मैं कंट्रोल जी का यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल जी और C2 है ना, कोलन C31, देन एंटर, और उसके बाद कंट्रोल D। इसका मतलब क्या है कि जो हमने
यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है, ये पूरा नीचे तक काम करेगा। तो सपोज़ मैंने इसको कॉल किया, अब ये स्विच ऑफ बताया या रिंगिंग बताया कि मतलब अगर इसने कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया तो यहाँ पे हम रिंगिंग लिख देंगे। तो ऑल्ट डाउन एरो यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे जो भी हमने बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। स्विच ऑफ, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट रीचेबल, नॉट इन सर्विस। तो जो भी हमको अपने हिसाब से बनाना है वो हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे गए, इसको कॉल किया था तो ये नॉट इन सर्विस या नॉट रीचेबल है ना। ये क्या है, हमको अब यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, बस हमने कॉल किया और यहाँ पे गए, ऑल्ट डाउन एरो दबाया, फिर ये खुल जाएगा, इसमें हमको यहाँ पे एंटर कर दिया। बस ये कस्टमर का रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद में हम और चीज़ कर देते हैं, और जो चीज़ों का यूज़ होता है तो पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं, डेट ऑफ कॉलिंग है ना। कॉलिंग डेट है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, जो भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल सेमीकोलन। इससे ये होगा कि अमेरिका के हिसाब से यहाँ पे ये डेट डल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर ये बहुत कम यूज़ होता है, तो हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग ये वाला भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके वहाँ पे यूज़ होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ लो यहाँ पे ये हमने यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे हम कंट्रोल डी, या तो हम इस बार कंट्रोल डी का यूज़ नहीं करते, इस बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको रखेंगे और शिफ्ट को दबा के रखेंगे और डाउन एरो से नीचे जाएंगे। और 31 तक गए और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ओ सॉरी, कॉपी तो हमने किया ही नहीं था। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो ये हमने सेव कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा।